महर्षि देव दयानंद जी महाराज के विषय में मोहित जी चर्चा कर रहे थे। यदि उस ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज को जान लिया तो सबको जान लोगे, लेकिन दिक्कत यही हो रही है कि लोग उस ऋषि दयानंद जी महाराज को जानना नहीं चाहते। लोगों की स्थिति ऐसी बनी हुई है जैसे एक बार एक बेटी ने अपने पिता के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि पिता, ऐसे नवयुवक के साथ में मेरा विवाह करना जिसके जीवन में 100 की 100 अच्छाइयां ही अच्छाइयां हों। पिता ने ऐसा नवयुवक ढूंढना शुरू किया। एक मिला, उसने कहा जी मेरे जीवन में 25 अच्छाइयां हैं और 75 बुराइयां हैं। एक और मिला, उसने कहा जी मैं 50-50 हूं। एक और मिला, उसने कहा जी मेरे जीवन में 75 अच्छाइयां हैं और 25 बुराइयां हैं। पर एक नवयुवक मिला, उसने कहा जी मेरे जीवन में केवल 2 बुराइयां हैं और बाकी सब अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं। इन्होंने विचार किया मेरी बेटी भी तो विदुषी है, 2 बुराइयों को तो मेरी बेटी भी दूर कर देगी। विवाह कर दिया और ये गृहिणी बनकर के, पत्नी बनकर के इसके घर आ गई। एक दिन इसने पतिदेव से पूछा, विवाह से पहले आपने कहा था कि 2 बुराइयां हैं, बाकी सब अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं। मुझे बताओ कौन सी बुराई है और कौन सी अच्छाई है। ये कहने लगा अच्छाई तो बाद में पूछिए, पहले बुराई पूछ ले। इसने कहा जी ठीक है, आप बुराई बताइए, मैं आपकी उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करूंगी। बोला ना 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 ना, दूर नहीं हो सकती। दूर नहीं हो सकती क्या मतलब? बोले दूर नहीं हो सकती। बोले मैं कोशिश करूंगी। क्यों नहीं हो सकती? आदमी कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता? मैं उन बुराइयों को दूर करके रहूंगी। बोला आज तक किसी पे हुई नहीं, बुराई ऐसी दूर हो ही नहीं सकती। इसके मन में भी जिज्ञासा जगी। इसने इनसे पूछा अच्छा बताओ बुराई क्या है। ये कहने लगा बस 2 ही बुराई हैं और वो ये है कि पहली बात तो मैं कुछ जानता नहीं और कोई दूसरा समझावे उसकी मानता नहीं। ए लोगों, मेरी माताओं और बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, बस यही बुराई समाज के जीवन में आ गई है। पहली बात तो वैदिक सिद्धांतों को लोग जानते नहीं हैं। यदि वैदिक सिद्धांतों को जानते तो इस देश के अंदर रोज एक नया भगवान पैदा होने की जरूरत नहीं पड़ती। रोज एक नया भगवान पैदा हो जाता है। यदि वैदिक सिद्धांतों को जानते तो ध्यान दीजिएगा, आज जो समाज के अंदर घटनाएं घट रही हैं, ये घटनाएं न घट रही होती। जानते नहीं हैं और जो कुछ जानते हैं तो वो उनको मानते नहीं हैं। ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज को जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा कौन सा पहलू है जिस पर ऋषि ने प्रकाश नहीं डाला। जब वो भगवान की भक्ति की बात करते हैं तो कभी आर्य अभिविनय को उठा करके पढ़िएगा। क्या गजब के सुंदर शब्द, कितनी विनती पूर्वक, कैसी विनय महर्षि दयानंद जी महाराज ने उसमें प्रस्तुत की है। जब ऋषि दयानंद जी महाराज व्यवहार की बात करते हैं कि मुझे और आपको समाज में कैसा व्यवहार करना है, तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है व्यवहार भानु। हमारे बच्चों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों के प्रति हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए। देखो आज बच्चों से शिकायत करते हैं लोग, साहब बालक बिगड़ गए, घोर कलयुग आ गया जी, मामला खराब हो गया। अच्छा ध्यान दीजिए, इन बालकों को बिगाड़ने वाला कौन है? ये कहीं चंद्रमा पे थोड़े ही भेजे थे। कहां बिगड़े ये बच्चे? आप सब किसान बैठे हुए हैं यहां पर। किसान की फसल खराब हो जाए तो उसकी फसल खराब होती है जो फसल की तरफ जाकर के देखता ही नहीं है। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, जो संतान की तरफ नहीं देखता उसकी नस्ल खराब हो जाती है। बच्चों से तो शिकायत करते हैं, पर कभी बच्चों की शिकायत भी सुनी है आपने? बच्चों को भी शिकायत है आज माता पिता से। बच्चों को क्या शिकायत है? बच्चों को शिकायत है कि कैसे हम बन जाएं बनकर गुल मुस्काए,
चारों ओर चमन से गुजरे जब जहरीली हवाएं, कैसे हम बन जाएं बन कर गुल मुस्काए। चारों ओर चमन से गुजरे जब जहरीली हवाएं, कैसे हम बन जाएं बन कर गुल मुस्काए। चारों ओर चमन से गुजरे जब जहरीली हवाएं, कैसे हम बन जाएं। पहला दोष है मम्मी का, हमको नहीं जगाती है। पहला दोष है मम्मी का, हमको नहीं जगाती है। पहला दोष है मम्मी का, हमको नहीं जगाती है। समझे प्यार सुलाने में वो हमको जहर पिलाती है। सोते समय भूतों की हमको बात बताती है। सोते समय भूतों की हमको बात बताती है। फिर कैसे शेर बने, फिर कैसे शेर बने, दिल कमजोर बनाती है। दिल कमजोर बनाती है। क्यों ना हम फिर रण से भागे, क्यों ना हम फिर रण से भागे। लाश पड़ी जब पाए, कैसे हम बन जाए बन कर गुल मुस्काए। चारों ओर चमन से गुजरे जब जहरीली हवाएं, कैसे हम बन जाएं। दूजा दोष पिता का है, दूजा दोष पिता का है, ये हमसे चिलम भरवाते हैं। दूजा दोष पिता का है, अब चिलम से भी आगे जा चुकी है बात। दूजा दोष पिता का है, ये हमसे पैग बनवाते हैं। सारी रात हम काम करें, मेहमान रोज यहाँ आते हैं। हमको कहें हीरो वो हम मन ही मन मुस्काते हैं। अपनी इस नादानी को वो इज्जत की बात बताते हैं, इज्जत की बात बताते हैं। सिगरेट के टोटे चुग चुग कर, सिगरेट के टोटे चुग चुग कर सुट्टे खूब लगाए। कैसे हम बन जाएं बन कर गुल मुस्काए। चारों ओर चमन से गुजरे जब जहरीली हवाएं, कैसे हम बन जाएं। तेजी अर्ज है गुरुओं से, हम उनसे माफी चाहते हैं। तेजी अर्ज है गुरुओं से, हम उनसे माफी चाहते हैं। भारी भरकम बैग उठाकर रोज विद्यालय जाते हैं। भारी भरकम बैग उठाकर रोज विद्यालय जाते हैं। किंतु वो परीक्षा में, किंतु वो परीक्षा में हमसे नकल कराते हैं। भला हमारा क्या वो करे, उल्टा चोर बनाते हैं। अजी भला हमारा क्या वो करे, उल्टा चोर बनाते हैं। उल्टा चोर बनाते हैं, उल्टा
बनाते हैं। गुरु हमारे हमको देखो, गुरु हमारे हमको देखो, पक्का गुरु बनाए। कैसे हम बन जाए, बन कर गुल मुस्काए। चारों ओर चमन से गुजरे जब जहरीली हवा, कैसे हम बन जाए, बन कर गुल मुस्काए। चारों ओर चमन से गुजरे जब जहरीली हवाएं, कैसे हम बन जाए, कैसे हम बन जाए, कैसे हम बन जाए, कैसे हम बन जाए। श्री ओम प्रकाश आर्य जी ने ये पंक्तियां लिखी, कैसे हम बन जाएं, बनकर गुल मुस्काएं। चारों ओर चमन से गुजरें जब जहरीली हवाएं। धन्यवाद प्रेषित करता हूं आदरणीय भाई श्री प्रमोद जी को, ये राशि देकर सम्मानित कर रहे हैं। और एक बिटिया भी ये राशि देकर के गई है, उस बिटिया को भी मैं बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद प्रेषित करता हूं। मैं निवेदन करने लगा हूं, चारों ओर चमन से गुजरे। जी धन्यवाद आदरणीय श्री गुरुदेव आर्य जी का, वो भी सम्मान कर रहे हैं राशि देकर के, बहुत आभार। चारों ओर चमन से गुजरे जब जहरीली हवाएं, कैसे हम बन जाए। बोलो बच्चों, बनना चाहते हो ना अच्छे? जोर से बोलो। जब मैं छोटा था तो स्कूल में जब हम इधर उधर ध्यान होता था तो हमारे जो आचार्य थे वो कहा करते थे भैया जी, तो हम उत्तर दिया करते थे हाँ जी। जोर से कहते थे हम। वो हमसे पूछते थे भैया जी, तो हम कहते थे हाँ जी। और फिर वो पूछते थे अच्छे बच्चे कैसे बैठोगे, तो फिर हम बताते थे ऐसे। वो पूछते थे अच्छे बच्चे कैसे, तो फिर हम सीने पर हाथ रख करके कहते थे ऐसे। तो बोलो अच्छे बच्चे बनना चाहते हो ना? तो इन बच्चों की शिकायत है हम अच्छे बने कैसे। गड़बड़ तो पहली शिकायत तो माँ से है, पहला दोष है मम्मी का, हमको नहीं जगाती है। बच्चे का स्वभाव होता है, जब बालक छोटा होता है तो ये जल्दी जाग जाता है, लेकिन माँ की नींद डिस्टर्ब होती है। माँ क्या काम करती है, इसको थपकी दे करके फिर दोबारा सुला देती है। कई बार दिन में सुला देती है, बच्चे को नींद नहीं आ रही लेकिन माँ फिर भी इसको सुला देती है। ये शोर कर रहा है, रो रहा है, ये मेरा सीरियल खराब करवा रहा है। पहला दोष है मम्मी का, हमको नहीं जगाती है। समझे प्यार सुलाने में वो हमको जहर पिलाती है, और सोते समय भूतों की हमको बात बताती है। बच्चों तुमने भूत देखे हैं? आज दिखा दूं तुम्हें भूत? बोलो दिखा दूं भूत? देखना चाहते हो? जोर से बताओ। अच्छा, यहां कोई रिटायर्ड टीचर बैठे हुए हैं जी? हाँ देखिए, ये भूत बैठे हुए हैं। ये भूत पूर्व हैं। यही है भूत जो बीत चुका है, उसका नाम क्या है? उसका नाम भूत है। और जो आगे आने वाला है उसका नाम भविष्य है। और जो इस समय पर चल रहा है उसका नाम वर्तमान है। लेकिन मां कहती है नहीं नहीं सो जा, नहीं तो बाहर भूत बैठा हुआ है, लिल्लू बैठा हुआ है, लिल्लू बाहर नहीं जाना। कैसे उसको बहादुर बनाओगे? आज एक वीर बहादुर का जन्म दिवस है। बताओगे क्या नाम है उसका? किसका जन्म दिवस है आज? ध्यान दीजिएगा, ये विचार करना पड़ेगा कि हम किस धरातल पर खड़े हुए हैं। एक तो मेरी आवाज बहुत दूर तक जा रही होगी, गांव वाले लोग सुन रहे होंगे। यदि इस कार्यक्रम की जगह पर यदि यहां ये कोई मस्जिद होती, आप इसकी कल्पना कीजिएगा, तो संख्या का अंदाजा आप लगा सकते हो। आज विचार नहीं दिए जा रहे हमको,
जहां पर विचार दिए जाते हैं वहां अपने बच्चों को भेजो, बहुत आवश्यकता है। आज जन्म दिवस है छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का। उसका निर्माण किसने किया? माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं कई बार एक बात कहा करता हूं कि हम ये निवेदन करते हैं, हम ये पुकार, हम ये गुहार लगाते हैं, हे कृष्ण आप इस भारत धरा पर कब आओगे? फिर हे राम कब आओगे? बोलो, राम को चाहते हैं ना? सब चाहते हैं। हम आवाज लगाते हैं, गाते हैं लोग कि कब आओगे हमारे देश, दुनिया देखे बात खड़ी जी, कब आओगे हमारे देश, दुनिया देखे बात खड़ी जी, कब आओगे हमारे देश, दुनिया देखे बात। सारी दुनिया बाट जो होती है, कब आओगे? हे कृष्ण कन्हैया कब आओगे? इस देश की वो बेटियां, इस देश की वो बालाएं जिनकी लाज बचाने का काम किया था आपने। ध्यान दीजिएगा, सावधान होकर के सुनना। किसी गोपी के साथ में श्री कृष्ण जी महाराज ने कोई रास नहीं रचाया, किसी गोपी के कोई वस्त्र उन्होंने नहीं चुराए। उन्होंने तो एक टोली बना करके, एक सेना बना करके दुराचारी दुष्ट कंस का मुकाबला करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहे, हमेशा तैयारियां करते रहे। आज हम फिर पुकार करते हैं उनको कि संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। तुझ बिन कोई नहीं है मोहन, अरे तुझ बिन कोई नहीं है मोहन, भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ चक्र सुदर्शन वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके। इस देश की बेटियां राह तकती हैं, हे केशव तुम कब आओगे? पर माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री कृष्ण जी महाराज तो आने को तैयार हैं। हर वो महापुरुष आने को तैयार है जो इस धराधाम पर भारत माता के कष्ट मिटाने के लिए आया। परंतु उनकी एक शर्त है, मैं आने को तो तैयार हूं, पर मुझे देवकी मां जैसा संकल्प तो दे दो, देवकी मां जैसी कोख तो दे दो। क्या संकल्प लिया था देवकी ने? कंस की आंखों में आंखें डाल करके कह दिया था, आंखों से अंगारे बरसाते हुए कह दिया था, मैं अगर जिंदा रही और ना वंध्या रही, आपको महंगी पड़ेगी पवित्र मथुरा की मही। यदि मैं जीवित रही तो ऐसी संतान को जन्म दूंगी जो तुम्हें तुम्हारे किए हुए इन पाप कर्मों का दंड देगा, इसकी सजा तुम्हें देगा। मां जैसा बच्चे को बनाना चाहती थी, वो वैसा बना देती थी और आज भी बना सकती है।